श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और उससे भी प्यारी बात यह है कि इस तीसरे दिन सोमवार का दिन है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अपनी फैमिली, अपने परिवार और अपनी मनोकामना को लेके। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये वही उपाय है जो सोमवार के दिन हमें खाली जगह वाला उपाय करना होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी जिस कामना से इस उपाय को करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि खाली जगह वाला है। यहाँ पे देखो हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास आप शहद लेना। ठीक है, शहद के साथ आपको लेनी होगी जो महादेव को सबसे प्रिय है और वो है बेलपत्र। एक बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी लेंगे। ठीक है, और एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरना। इन सभी चीज़ों को लेके साथ ही साथ आपको लेना होगा एक मिट्टी का दीपक। इस दीपक में ना ही बत्ती लगानी है, ना ही तेल डालना है, ना ही कुछ, बस सादा दीपक लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, समझिएगा वो खाली जगह कौन सी है इसकी बात पहले करते हैं। देखो, शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार विराजमान है, पता है आप सभी को। देखो, अब ये जो स्थान आपको दिखती है ये क्या है? ये है माता का हस्तकमल, मानते हो? और ये जो स्थान आपको दिखती है ये है माता अशोक सुंदरी जो भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं। इन दोनों स्थानों के बीच में ये जो खाली जगह जिसको मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूं यही है खाली जगह और इसी स्थान पे हमको उपाय करना है। ठीक है, समझेंगे। सबसे पहला काम करना होगा, आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। ठीक है, जल चढ़ा दिया। जल को चढ़ाने के बाद में पूरा जल मत चढ़ाना, थोड़ा सा जल उस कलश में बचा लेना। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, जो मैंने आपको शहद दिखाया उस शहद का लेपन इसी खाली जगह पे पहले कर दोगे। ठीक है, जब लेपन करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में आपके पास में एक बेलपत्र है। उसी एक बेलपत्र को इसी शहद के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कह के समर्पित कर देंगे। ठीक है, बेलपत्र आपने समर्पित की, सब कुछ आपने अब काम यहाँ पे कर दिया। एक काम अभी बचा हुआ है और वो काम है, मैंने आपको मिट्टी का दीपक दिखाया। लास्ट में जो मैंने आपसे कहा है कि आप अपने तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल बचा लेना, वही थोड़ा सा जल बचा हुआ आपको उस मिट्टी के दीपक में डाल देना है और बाकी का वही का पूरा मिट्टी के दीपक से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। इतना प्यारा, इतना ये सुंदर उपाय है। सिर्फ ये उपाय सोमवार के दिन करते हैं और इस बार का ये सोमवार गुप्त नवरात्रि में पड़ रहा है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। एक बहुत ही प्यारी न्यूज़ कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहेंगे। क्या भैया मनोकामना के अलावा भी कोई भी आपकी दिक्कत है, कोई सी भी कष्ट है आपको है, तो इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी सोमवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार के लिए है, आपकी फैमिली के लिए है, उनकी तरक्की के लिए है, उनकी उन्नति के लिए। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे कई चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ये है हरा मूंग, है ना। आपको भी लेना होगा हरा मूंग। बहुत गिनती नहीं करनी है हरा मूंग लेने के टाइम, बस आपको 1 चुटकी लेना और दाल नहीं लेनी है, खड़ा वाला हरा मूंग लेंगे। ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरना अपने घर से और इसी जल के अंदर जो 1 चुटकी आपने हरा मूंग लिया है उसको आपको डाल देना। ठीक है, हरा मूंग डाल दिया। अब अब उसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही महादेव के मंदिर में आप जाओगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? आपको नंदी बाबा के होंगे। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है जिसमें आपने हरा मूंग डाल रखा है उसको नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करेंगे। पूरा समर्पित नहीं करना है, थोड़ा तरीके से समर्पित करोगे। कैसे? जो जल है ना उस जल को आपको नंदेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? नंदेश्वर महादेव के नाम से 6 बार चढ़ाओगे। गिन करके कितनी बार? 6 बार आपको टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करोगे 6 बार में थोड़ा सा जल अपने उस कलश में बचा लेना। जब नंदी बाबा की पूजन हो जाए तो बाकी का बचा हुआ जल लेकर के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। ठीक है,
फेस रखना यहाँ पे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी फैमिली में दिक्कत चल रही है इस समय, चाहे वो धन को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, पूरा घर परेशान है, जिस भी कष्ट से जूझ रहे हो उस कष्ट का ध्यान करते हुए बाकी का बचा हुआ जल मूंग के दाने के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित कर देना। ठीक है, यानी कि 6 बार जल चढ़ाओगे नंदी बाबा पे और बाकी का बचा हुआ जल सिर्फ एक बार में पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। परिवार तो खुश रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपकी भी तरक्की होगी, उन्नति होगी, कभी भी आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझे आप। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है सोमवार के दिन करने वाला। ठीक है, क्या क्या इसके फायदे होंगे और कैसे करना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो हमें कौन सी चीज़ों को लेना होगा जो महादेव को प्रिय है सोमवार के दिन, वो क्या है, बेलपत्र। तो आपको लेनी है 2 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ले लिया, इन दोनों बेलपत्र को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के होते हैं। नंदी बाबा का उठे पैर पे जो एक बेलपत्र आप अपने घर से लेकर के आए हो वो समर्पित कर देंगे। ठीक है, जब नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करोगे तो जो डंडी होनी चाहिए वो होनी चाहिए महादेव की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए दूसरी तरफ। ठीक है, समर्पित कर दिया बेलपत्र। अब जो दूसरी बेलपत्र होगी और 1 लोटा जल लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जल किस में लोगे, तांबे के लोटे में। फेस कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। समझो, अब जो एक बेलपत्र बची है आपके पास में ना, वो आपको समर्पित करनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कैसे मैं समर्पित कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी समर्पित करनी है, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। समर्पित किया, तरीका समझो, जल कैसे चढ़ाओगे। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है ना, उस जल को आपको समर्पित करना होगा इसी बेलपत्र के ऊपर। ठीक है, अब बेलपत्र के ऊपर जब चढ़ा रहे हो तो जो जल की धार गिरेगी ना, वो टूटनी नहीं चाहिए कि ऐसे थोड़ा सा चढ़ा दिया फिर हटा लिया, नहीं। आपको लगातार यहां से चढ़ाते चढ़ाते और यही चढ़ाते चढ़ाते महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यानी कि जब आप जल चढ़ाना स्टार्ट करेंगे माता अशोक सुंदरी के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाई है वहां पे, तो वहीं से घुमा करके जल को समर्पित कर दोगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यकीन मानिए, जो आपकी विश होगी, कामना होगी, परिवार के लिए होगी, अपने आप के लिए होगी, वो सारी आपकी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। ठीक है, गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है और सोमवार का दिन पड़ गया है, इससे सुंदर संयोग क्या ही हो सकता है इन सभी उपायों को करने का। ठीक है, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले बता दूं, अगर ये उपाय आप करोगे तो फायदे क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। काफ़ी लोग परेशान हैं भैया, पशुपति व्रत भी हमने करके देख लिया, सभी लोगों के 2 ही व्रत में पूरे हो जाते हैं। हमने 2 बार करके देख लिया, हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करोगे, आपको लेना होगा पीला चंदन। ठीक है, जो पीला चंदन लेना, उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। काफ़ी लोग देखा है मैंने, जब उपाय करते हैं ना एकदम पानी पानी सा लेके आते हैं। अरे ऐसी गलती मत किया करो, जब उपाय करना है तो बहुत ही प्यार से करो, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ। उस गाढ़े पेस्ट को लेंगे और साथ ही साथ आपको 7 दाने, कितने दाने, 7 दाने लेंगे चावल के। ठीक है, ये ले लिया और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे एक बेलपत्र लेके। ठीक है, पहुंचे, जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन सबसे ज्यादा मात्रा में बड़ी पत्ती पे करेंगे, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बड़ी पत्ती पे करेंगे और एक एक बिंदी नीचे की छोटी पत्तियों पे कर देना। ठीक है, जो आपके पास में 7 बेलपत्र 7 चावल के दाने हैं वो इसी चंदन के ऊपर आपको चिपका देने। ठीक है, कैसे मैंने चिपका दिए, ऐसे चिपकाना और पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और पूरा का पूरा जो एक बेलपत्र है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के साथ समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। बेलपत्र समर्पित कर दिया। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में जो 1 लोटा जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केशवर महादेव। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी 2 चीज़ों की बात, 3 चीज़ों की बात आती है, चाहे वो धन की बात हो,
इच्छा की बात हो या बीमारी की बात हो, इन 3 चीज़ों में हमेशा अगर सबसे प्यारा नाम कोई महादेव का लिया जाता है तो वो है कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, चढ़ा देना, चुपचाप अपने घर चले आना। आपकी जो विशेष होंगी व्रत के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है वो पूरी ज़रूर होगी। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी करो। वैसे कोशिश करना प्रदोष काल में करने की, बट टाइम नहीं मिलता प्रदोष काल में तो सुबह या फिर उपाय कर सकते हो। कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। आपको मुझसे वीडियो कॉल पे या फिर फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर लो, सर्च करना द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।